हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के एक शेयर की, अदानी एंटरप्राइज। सबसे पहले तो नाम सुनकर यहाँ पर स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखें, आपकी इसके अंदर होल्डिंग हो या ना हो। इसके ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। इसके ऊपर आप गिरावट में या फिर कभी भी मतलब कि नज़र बना के रख सकते हैं अगर आप चाहें तो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये इसके अंदर 4,500 से 5,000 तक की तेज़ी देखने को मतलब कि मिल सकती है। इसका लेवल मतलब कि वहाँ जा सकता है ऐसा लग रहा है, 4,500 से 5,000 तक ये जा सकता है ऐसा लग रहा है। पहले तो रिपोर्ट क्या है वो हम देख लेते हैं कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग में अदानी एंटरप्राइज के बड़े प्लांट 2 साल में हासिल करेंगे 10 गीगावाट की क्षमता। और भी कुछ बड़ी जो है न्यूज़ है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे पहले तो अदानी एंटरप्राइज की योजना FY26 का तक 10 गीगावाट की इंटीग्रेटर सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को हासिल करने की है। एक एनालिसिस कॉल में अदानी एंटरप्राइज के डिप्टी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सौरभ शाह ने यह बताया। और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करें। ज़्यादातर जो है अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर जो है टेक्निकल चार्ट के ऊपर, कई शेयरों के ऊपर डेली या फिर टाइम टू टाइम टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है किसी भी अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर तो हमारे चैनल को विजिट ज़रूर करें और अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए आगे देखते हैं कि कैसे बढ़ाई जाएगी क्षमता। इस पॉइंट को ज़रा देखें कि मौजूदा वक्त में कंपनी की मॉड्यूल्स और सेल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 4 गीगावाट की है, जैसे कि अब आगे वो जो 10 गीगावाट की हो सकती है। इस कॉल में सौरभ शाह ने बताया कि हमने 2 गीगावाट वेफर और इनगॉट मैन्युफैक्चरिंग को चालू किया है, जो अभी स्थिर हो रहा है। इससे FY26 तक 10 गीगावाट क्षमता तक पहुंचने के लिए बाकी प्रोडक्ट्स की इंटीग्रेट क्षमता के साथ एक साथ करने के लिए बढ़ाया जाएगा। इंटीग्रेट सोलर मैन्युफैक्चरिंग में पॉलीसिलिकॉन वेफर्स, इनगॉट्स, सेल और मॉड्यूल्स और जो है सेल और मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो शामिल है। वर्तमान में भारत ने सेल और मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग क्षमता विकसित कर ली है, लेकिन पॉलीसिलिकॉन वेफर्स और इनगॉट्स में अब भी पीछे है। तो शाह ने कहा कि लैंड डेवलपमेंट और आवंटन किया जा रहा है और एक बार ये हो जाने के बाद रिन्यूएबल क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निर्माण गतिविधि शुरू हो जाएगी। शाह ने कहा कि कंपनी के पास सोलर और विंड कैपेसिटी के लिए पर्याप्त ऑर्डर बुक है, जो इसे FY25 और FY26 के कुछ हिस्से के लिए होगी। पहली तिमाही में 1,000 मेगावाट के मॉड्यूल्स बेचे। तो Q1 FY25 में अदानी एंटरप्राइज ने सोलर मैन्युफैक्चरिंग के करीब 1379 मेगावाट जो है वो बेचे हैं और जिनमें से 379 मेगावाट मार्च तिमाही में बेचे गए, लेकिन ये जून तिमाही में प्रभावी हुआ। इसको अगर एडजस्ट करते हुए देखें तो कंपनी ने पहली तिमाही में 1,000 मेगावाट के मॉड्यूल बेचे और एक्सपोर्ट में भी भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे कंपनी का कुल मार्जिन बढ़ गया है। इसने Q1 FY25 में 808 मेगावाट का एक्सपोर्ट किया, जो कि बेचे गए कुल सोलर मॉड्यूल्स का 80% था, जबकि एक साल पहले ये 387 मेगावाट था। शाह ने कहा क्योंकि हमारे पास पूरे साल के लिए ऑर्डर है, इसलिए मार्जिन इस अनुपात में बढ़ने की संभावना है। इलेक्ट्रोलाइजर, अब इस पॉइंट को ज़रा देखें कि इलेक्ट्रोलाइजर बिजनेस के लिए कंपनी को 198 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर के लिए ऑर्डर मिला है, जिसके लिए टेक्नोलॉजी स्टेक का लैब में परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने पहले ही इस उद्देश्य के लिए एक टेस्टिंग लैब शुरू कर दी है और इसे कई टेस्टिंग के जरिए बेंचमार्क किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने पायलट मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट भी शुरू किया है और यहाँ लेआउट और इंजीनियरिंग का काम जो है पूरा हो चुका है। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जो है इसका बिजनेस एक अच्छा रह सकता है। अब आगे ये ज़रा इस न्यूज़ को देखें कि QIP भी जल्द लाएंगे। तो उन्होंने कहा कि कंपनी इस साल जल्द ही 12,500 करोड़ रुपए का QIP लाने की भी योजना बना रही है। अगर ये पैसा कंपनी के पास आता है तो कंपनी को अच्छा फ़ायदा हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इससे जो है कंपनी को इस पैसे के ऊपर जो है ब्याज नहीं भरना पड़ेगा और ये पैसा अगर कंपनी बिजनेस के अंदर लगाती है तो अच्छा रह सकता है। अब आगे देखते हैं, क्योंकि वो अपने ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहती है। जैसे कि यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस, इससे भी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। साथ साथ ये बिज़नेस इसका जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है, नवी मुंबई एयरपोर्ट बिजनेस इसका मतलब। तो शाह ने बताया कि कंपनी नवी मुंबई
एयरपोर्ट पर टर्मिनल के निर्माण की प्रक्रिया में है, जहां रनवे पहले ही बन चुका है। टर्मिनल तैयार होने के बाद हम एयरपोर्ट को तमाम तरह के जोखिम और आपदा प्रबंधन परीक्षणों के लिए सौंप देंगे और हमें मार्च 2025 तक एयरपोर्ट को चालू करने की उम्मीद है। तो ये जब एयरपोर्ट जो है बन जाता है तो उसके बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट अच्छा बढ़ सकता है। अब आगे देखते हैं, आखिर में ये एक दूसरी रिपोर्ट है, उसका भाग है, इसको आप ज़रा देखें कि एक और बड़ी तैयारी में अदानी ग्रुप। कौन सी है ये? तो पिछले साल, ये अदानी एंटरप्राइज की आई थिंक यहाँ पर बात हो रही है कि पिछले साल फरवरी में शॉर्ट सेलर की फर्जी रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ रुपए के इश्यू को सब्सक्राइब होने के बावजूद निवेशकों के भरोसे को मजबूत करने के लिए और हित में वापस लिया था। और ये चीज़ जो है अदानी ग्रुप ने काफ़ी बड़ी जो है इसने की थी और अच्छी बात यहाँ पर दिख रही है। वो इश्यू वापस हो गया, मतलब कि वो शेयर का प्राइस तब आपको पता होगा कि गिर गया था, तो निवेशक वहाँ पर फंस सकते थे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो इश्यू ही जो है QIP, वो जो है QIP आई थिंक था, वो कैंसिल कर दिया। तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ रही। 20,000 करोड़ का था वो। इसके बाद जो है मौजूदा QIP के ज़रिए फंड जुटाने का ये मामला है और ग्रुप की फ्लैगशिप फर्म अदानी एंटरप्राइज अपने बॉन्ड की पहली पब्लिक सेल को रिवाइव करने में भी लगी है। तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के अंदर तो वो QIP आ चुका। अब यहाँ पर देखें तो इसकी जो है अपनी ग्रुप की फ्लैगशिप अदानी एंटरप्राइज जो है इसी के बारे में अपने बॉन्ड की पहली पब्लिक सेल को रिवाइव करने में भी लगी है, जिसकी योजना पहले तो अभी देखें तो 600 करोड़ रुपए तक जुटाने की है बॉन्ड की। और इसका मतलब कि QIP भी आ सकता है और ये इसका देखें तो बॉन्ड की जो है पब्लिक सेल वो भी जो है ये रिवाइव करने में भी लगी हुई है। और कंपनी ने ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, AK कैपिटल सर्विसेज और नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट को लीड मैनेजर्स के तौर पर नियुक्त भी कर दिया है। तो ये जो है इसकी पूरी की पूरी जानकारी है। तो अदानी एंटरप्राइज के ऊपर जो है आप नज़र बना के रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो उसमें भी एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है अभी, या फिर गिरावट में इसके ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। और एक चीज़ और है कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो है एक ही शेयर्स के अंदर पूरा पैसा ना फंसा दे। पोर्टफोलियो को अगर डाइवर्सिफाइड रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। खरीदना है तो खरीद सकते हैं, बाकी इसके ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।